हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय एकेडमी पर। आज है 5 मई और मैं लेकर आया हूँ 5 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में है आज के करंट अफेयर्स का रिविज़न और साथ में 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनट्रीटेड हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनट्रीटेड हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल के लेखक गिरीश कुबेर हैं। ये जो पुस्तक है ये महाराष्ट्र के अतीत से लेकर आधुनिक समय तक के विकास और राज्य के इतिहास, राजनीति, सांस्कृतिक घटनाओं और भारत के विकास के योगदान के बारे में बताती है। ये जो पुस्तक है ये अक्टूबर में लॉन्च की जाएगी, लेकिन अभी इसकी घोषणा जो है वो 1 मई 2020 को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर की गई है। इस पुस्तक में क्या है कि सातवाहन के समय से शुरू होकर आधुनिक समय तक के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर नासा के पहले मंगल मिशन के हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा गया है? तो नासा के पहले हेलीकॉप्टर का जो नाम है इंजेनिटी रखने का जो सुझाव दिया है वो भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा बनीजा रूपानी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने नासा की प्रतियोगिता नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध जमा किया था और ये जो हेलीकॉप्टर है इसको इन्होंने इंजेनिटी नाम सुझाया था, जिसे नासा ने स्वीकार कर लिया है। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके रोवर प्रिजर्वेरेंस नाम दिया है, जो रोवर जा रहा है उसको प्रिजर्वेरेंस नाम दिया है। साथ में अब इंजेनिटी और प्रिजर्वेरेंस को 2020 में लॉन्च किया जाना है। ये है बनीजा रूपानी जिन्होंने अभी हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी सुझाया है। वहीं हम बात करते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और अभी इसके वर्तमान प्रशासक हैं जिम बिडेनस्टाइन और इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो पीटर एब्डन जो है एक प्रख्यात स्नूकर के खिलाड़ी हैं, ये विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्होंने 2002 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने गर्दन और पीठ की चोट के चलते संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है पीटर एब्डन जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो एचडीएफसी ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। सॉन्ग का जो बोल है वो प्रसून जोशी ने लिखे हैं और इसमें संगीत जो है AR रहमान के द्वारा दिया गया है। साथ ही एचडीएफसी ने घोषणा भी की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा उतनी ही बार बैंक पीएम जो केयर फंड है उसमें 500 रुपये का योगदान देगा। बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है और इसके अभी वर्तमान में प्रबंध निर्देशक जो हैं वो आदित्य पुरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसकी 100वीं जयंती पर लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनस लॉन्च की गई है? तो हाल ही में सत्यजीत रे की 100वीं जयंती पर यह फिल्म लॉन्च की गई है और ये जो फिल्म है ये संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय एवं संस्कृति स्थल विकास के द्वारा इस फिल्म को लॉन्च किया गया है। ये है अ रे ऑफ जीनियस, जिसको अभी संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय एवं संस्कृति स्थल विकास के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये फिल्म सत्यजीत रे की फिल्म निर्माण की प्रतिभा और कला, डिजाइन, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उनकी व्यापक उपलब्धियों को रेखांकित करती है। इसके जो निर्देशक हैं वो अनिरुद्ध राय चौधरी और संपादक जो हैं अर्घ कमल मित्रा हैं। साथ ही DMCS एक आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर रहा है। इस अवसर पर जो सत्यजीत रे के शताब्दी समारोह के दौरान होने वाली अन्य गतिविधियों को दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो अग्निशमन दिवस जो है वो हर वर्ष विश्व स्तर पर 4 मई को मनाया जाता है। ये 1999 से लगातार मनाया जा रहा है। इसको क्यों मनाया जाता है? तो अग्निशमकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किसके द्वारा ई-कोप सेंस विकसित किया गया है? तो हैदराबाद स्थित NIAB अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा ये बायोसेंसर विकसित किया गया है।
ये लार के नमूनों में सेंसर द्वारा नोवल कोरोना वायरस का पता लगाता है। यह एक पोर्टेबल बायोसेंसर है जिसे इकोपसेंस नाम दिया गया है, जो नमूने के केवल 20 माइक्रोलिट्रेस का उपयोग करके 30 सेकेंड के भीतर लार में कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो आरबीआई द्वारा हाल ही में सीकेपी बैंक, जो सीकेपी कॉरपोरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह बैंक जो है 144 साल पुरानी थी और इसका मुख्यालय मुंबई माटुंगा में स्थित है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि बैंक के आर्थिक हालात पिछले काफ़ी समय से चुनौतीपूर्ण बने हुए थे और बैंक के पास इनसे निकलने का कोई तरीका नहीं था और ना ही इसको किसी अदर बैंक में मर्जर किया जा सकता था, इसलिए इसको लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों का वीजा 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो हाल ही में इंग्लैंड ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों का वीजा 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। इंग्लैंड में बहुत से लोग अलग अलग देशों से चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं और इन्हीं लोगों के वीज़ा जो है बिना किसी फीस के 1 वर्ष बढ़ाने के लिए इंग्लैंड ने कहा है। यह है मैप में इंग्लैंड और इसकी राजधानी है लंदन और वर्तमान में यहाँ के जो पीएम है वो है बोरिस जॉनसन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में यस बैंक का सीआरओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ मुख्य जोखिम अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। इन्होंने आशीष अग्रवाल का स्थान लिया है और नीरज धवन को बैंकिंग सेक्टर में लगभग 19 वर्ष का अनुभव है और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का रहेगा। ये है ये है नीरज धवन, जिन्हें हाल ही में सीआरओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो एक प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाले रोनाल्ड विवियन स्मिथ का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक किताबें लिखी हैं और जिनकी ज़्यादातर किताबें जो है वो दिल्ली पर आधारित हैं, जिनमें प्रमुख है दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ सिटी, द दिल्ली दैट्स नो वन नोज। ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो दिल्ली पर लिखी गई हैं। ये है बीवी स्मिथ, आरवी स्मिथ, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को इसमें शामिल किया है। अभी तक इस योजना में 85% आबादी को कवर किया जाता था, लेकिन अब इसमें 15% लोगों को और शामिल करने की घोषणा की गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र और अभी महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे और यहाँ के अभी राज्यपाल जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अब इनका हम रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनट्रीटेड हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल के लेखक कौन है? तो गिरीश कुबेर हैं। किसके सुझाव पर नासा ने पहले मंगल मिशन के हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा है? तो वानिजा रूपानी के सुझाव पर रखा गया है। हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एब्डन के नए संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वो स्नूकर से संबंधित हैं। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो एचडीएफसी के द्वारा ये सॉन्ग जारी किया गया है। हाल ही में किसकी 100वीं जयंती पर लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की गई है? तो ये सत्यजीत रे के 100वीं जयंती पर इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 मई को मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा ई कोप सेंस विकसित किया गया है? तो NIAB के द्वारा ये ई कोप सेंस विकसित किया गया है। आरबीआई द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो सीकेपी कॉरपोरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों का वीजा 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के द्वारा ये वीजा बढ़ा दिया गया है। हाल ही में यस बैंक के सीआरओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज धवन को। हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वह एक लेखक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने सभी नागरिकों के लिए ये मुफ्त स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की गई है। ये है कल के प्रश्न जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना था।
तो संयुक्त राष्ट्र में किसे स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति को। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो वह छत्तीसगढ़ है। यह है आज के प्रश्न जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? हाल ही में किस राज्य की केसर को जीआई टैग मिला है? तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।